आयशा कहती है मैंने इसलिए झूठ बोला था कि मेरे पाँव में दर्द है। मैं चाहती थी तुम अकेले मीटिंग करो। मैं देखना चाहती थी तुम्हें तुम अपने पाँव पे खड़े होकर खुद कॉन्फिडेंस में आकर मीटिंग कर सकते हो या नहीं। मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओ। कहता है तुम्हें पता है अब मार्केट अप हुई है, हमें अब बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। कोमल कहती है अभी तो मार्केट डाउन थी, ऐसे ही अचानक अब कैसे हो गई। अहमद कहता है मैं जो बता रहा हूँ वो गलत थोड़ी है, हमारी इन्वेस्टमेंट डबल से ट्रिपल भी हो सकती है। क्या इरादा है तुम्हारा, तुम बताओ। कायनात परेशान होती है कि उसकी बेटी की सर्जरी कैसे होगी, तो जॉब भी नहीं रही। कोमल कहती है आप अहमद से कहें, वो उसकी भी बेटी है, उसकी जिम्मेदारी है, कुछ तो वो करेगा। कायनात कहती है ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी जिम्मेदारियां याद रहती हैं, दूसरों की नहीं। तभी कोमल को उसकी सास आवाज देती है और बुलाती है कि कायनात के पास बैठकर क्या बातें कर रही थी, ये लड़की ठीक नहीं है, तुम तो खानदानी हो, इसके पास ना बैठा करो। कोमल कहती है वो इंसान है और आपको खुश होना चाहिए कि हम एक जगह रहती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करती, उल्टा आप उसके बारे में गलत बोल रही हैं। कायनात कहती है अब मेरी जॉब नहीं है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए अपनी बेटी के इलाज के लिए, तुम कहीं से भी कर कर मुझे दो। मत कहता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें कुछ ना कुछ कर दूंगा, परेशान मत हो। लेकिन माँ कहती है अपने जैसों में रिश्ता करते तो इतनी मुश्किलात ना होती। ताशा बहुत अजीब लड़की है, वो हमारे में एडजस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई मेरे बेटे की खुददारी और ईमानदारी को बदलना चाहेगा तो मैं उस पर चुप नहीं रहूंगी। कहता है कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। कायनात ऑनलाइन इंटरव्यू देती है, इंटरव्यू क्लियर कर लेती है, कंपनी वाले उसे बाहर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। कायनात कहती मैं परेशान हूँ, मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। कोमल कहती है आप परेशान मत हो, उसका ख्याल मैं रख लूंगी, आप जाएं। डॉक्टर बताती है अभी उसकी सर्जरी होना बहुत जरूरी है। कोमल कहती है चलिए ठीक है, आप उसकी सर्जरी कर दे, मेरे पास पैसे हैं, मैं काउंटर पर जमा करवा देती हूँ, आप परेशान मत हो अबू जी। कायनात की बेटी की सर्जरी हो जाती है, वो आकर कोमल का बहुत शुक्रिया अदा करती है। कायनात का भाई कहता है कि तुम भी फरिश्ते जैसी हो, जैसे हादी बहुत नेक इंसान है, ऐसे ही तुम भी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं तुम्हारे। अबू दुआ कर रहे होते हैं नमाज पढ़कर कायनात की बेटी के लिए, वहीं उनकी डेथ हो जाती है। अहमद की माँ उल्टा अपनी बहुओं को बोलना शुरू कर देती है कि कायनात के पास जब पैसे नहीं थे तो अपनी बेटी को बीमार को छोड़कर क्यों गई, पैसों का इंतजाम कर जाती है अपनी बेटी के इलाज के लिए।